दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। हम लोग मैथ के बारे में जो भी टॉपिक सीख रहे हैं वो यूनिक टॉपिक है। इसमें आज हमने लिया है एक न्यू टॉपिक, पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट क्लास 7th 8th एंड और एबव जो क्लासेस हैं 9th में भी हैं और यूजफुल सबके लिए है। जो मैथ से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि हम जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक है। ये कहीं आपको किसी भी चैनल पे मिलने वाली नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट होता क्या है ये हमको सीखना है इसमें। और आज की डेट में हम लोगों को पढ़ना है पावर एंड एक्सपोनेंट में पावर नोटेशन क्या होता है, इसमें बेस क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं और इनके जो है सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, की टॉपिक ली गई है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर क्या है। जैसे हम लोग कहीं देखते हैं लिखा हुआ है x लिखा है, इस पर पावर 1 या 2 लिखा हुआ है तो स्क्वायर बोलते हैं। पावर 3 लगा हो तो उसको क्यूब बोलते हैं। पावर x 4 लगा हो x पावर 4 बोलते हैं। तो उसमें ये जो ऊपर लगा हुआ है x स्क्वायर है, x पावर 4 है, x पावर 5 है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें क्या हैं ये हमको देखना है। न्यू टॉपिक है, बच्चे इसको जो है देखते हैं तो थोड़ा उनको अटपटा सा लगता है, समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं जो उनकी हिचकिचाहट है, ना समझने की चीज़ें हैं, वही सब चीज़ हम लेके आए हैं। एक बार आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्सपोनेंट और पावर से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पावर नोटेशन क्या है। पावर नोटेशन में अगर किसी भी नंबर को अगर हम पावर्स के रूप में लिखते हैं तो वही उसका नोटेशन है। अब उसमें कुछ लॉ है, जैसे -a⁴n है तो -a⁴n अगर ऐसा है कि निगेटिव में नंबर है और पावर उसमें कुछ भी लगी है, तो अगर n इवन है तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। n इज़ इवन तो देन इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर n ऑड नंबर है, इवन में जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 18 है, 22 है, ये सब अगर पावर्स में नंबर आ रहे हैं n की जगह पे, तो चाहे जो नंबर ये होगा उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर ये चीज़ ऑड है, n ऑड है हमारा, तो ऑड अगर होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। जैसे कहा गया कि बेस क्या है, तो बेस के बारे में अब इसमें बेस देखना है। तो बेस क्या है, इफ़ a पावर b, क्या लिखा हुआ है, इफ़ a पावर b वेयर a बी दी बेस। अगर कहीं लिखा है 4 पावर 2 तो बेस हमारा क्या है, जो नीचे है ये बेस है, तो 4 क्या है, बेस है। 3 पावर 2 लिखा है तो 3 क्या है, बेस है। x पावर 5 लिखा है तो x क्या है, बेस है, ये बेस है। और ये क्या है, अब पावर दूसरे नंबर की बात आती है, पावर इफ़ a पावर b वेयर b भी दी क्या है, पावर। तो जो ऊपर लिखा है वो ये पावर है और ये क्या है, बेस है, ये पावर है और ये क्या है, बेस है। तो हमेशा ये टॉपिक हमको क्लियर रखनी है कि अगर कहीं जो भी नीचे लिखा हुआ है वो बेस है और जो ऊपर लगा हुआ है वो पावर है। इसमें बेस एंड पावर की जो टॉपिक है वो थोड़ा सा, इसमें एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, इनमें y पावर 2, तो y क्या है यहाँ, बेस, और 2 क्या है, पावर। ऐसे कोई भी हो, x पावर n है तो n उसमें क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कोई भी नंबर लिया जाए तो इस चीज़ से हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। तो इस बेस समझ में आ गया होगा, आपके पावर भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग
तो इसमें पहला जो इसका पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस रूल को थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 2 पावर 2 और इस पे भी पावर लगा है और लिखा है 4, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो ये पावर्स हैं और पावर के ऊपर भी पावर है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसकी वैल्यू आती है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 8। कोई भी ऐसे एक एग्जांपल इसका और समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए x टू द पावर 4 और इसकी पावर 2, तो x पावर 4 पे 2 लगाई गई, तो यहाँ जो है x पावर 4 और पावर के ऊपर जो पावर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा x पावर 8। अब ये जो है हम लोगों को समझ लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये जो टॉपिक्स हैं ये एक लॉ है आपका, वो भी पावर एंड एक्सपोनेंट का। इसे बिल्कुल हम लोगों को क्लियर रखना चाहिए। इसमें मान लीजिए अगर आपको कहा जाता है m टू दी पावर x और टू दी पावर 2, एक मतलब एक लेते हैं हम लोग एग्जांपल। तो यहाँ पावर्स के ऊपर पावर है तो m, इसके ऊपर पावर क्या हो गई x मल्टीप्लाई 2, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x। 2x क्या है पावर है, m क्या है बेस है। दूसरा जो लॉ आता है इसमें, दूसरा जो हम लोगों का लॉ आता है वो नेक्स्ट, इसमें जो हम लोगों ने लिया है इसका एक लॉ और पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है यदि बेस इक्वल हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। लेकिन कब, अगर हम किसी पावर्स लगी हुई है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस क्या हो इक्वल हो, बेस इक्वल हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। उसी का एक रूल और नीचे लिखा गया, यदि बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए x पावर 2 है और फिर x पावर 4 है, इन दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देख रहे हैं बेस कितना है x है, पावर क्या है 2 है, बेस क्या है x है, पावर कितनी है 2 है 4 है। तो इनका जब हम करेंगे तो x लिख लेंगे और पावर्स को आपस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 2 + 4, तो x पावर क्या हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा। एक और समझते हैं इसमें हम, x पावर 5 लेते हैं और मल्टीप्लाई x पावर 7 लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए बेस क्या है इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो x पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हम लोगों का x पावर 12, ये आंसर हो गया। एक एग्जांपल इसका हम लोग और समझते हैं, जो भी दिक्कतें हो डाउट्स हों उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। 5 पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। अब यहाँ देखो 3 नंबर्स लिए गए, बेस क्या है सबके इक्वल है, पावर्स क्या है ये पहले में 7 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो इसको क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे बेस और फिर लोगों ने देखा इसका जो लॉ है, जैसे इसमें लिया गया 5 पावर 7, 5 पावर 2, 5 पावर 4 और इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें बेस हमारा 5 5 5 जो तीनों है ये जो है सेम है। तो सेम के लिए जो हमने ऊपर जैसे किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ 5 है, 7 + 2 और +4, तो क्या हो जाएगा ये 5 7 2 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो हम लोग का आंसर निकल के आता है 5 पावर 13।
तो हमें आशा है कि आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका होगा। और ये जो लॉ है हम लोगों का कि बेस अगर इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करते समय पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये जो है इसके माध्यम से हम लोग ने समझा। फिर जो है दूसरा एग्जांपल लिया, फिर तीसरा लिया, तो क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। फिर इसका एक और रूल आता है कि यदि बेस इक्वल है तो डिवाइड करते समय पावर न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे इसमें देखते हैं इसका रूल जैसे यदि बेस इक्वल है, तो यदि बेस इक्वल है, जैसे यहाँ बेस इक्वल थे तो मल्टीप्लाई करते समय पावर्स हमने ऐड कर दिया, और यहाँ क्या है, बेस अगर इक्वल है तो डिवाइड करते समय पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि अगर किसकी पावर में से किसकी पावर को माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में जो पावर है उसमें में से हम लोग डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे। लेकिन कब, जब बेस इक्वल होंगे तब। ये बात भी हमको बिल्कुल कन्फर्म याद रखनी है कि अगर बेस इक्वल नहीं है तो हम ऐसा कोई भी लॉ यूज नहीं करेंगे। अगर बेस इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, आँख मूंद के हम धड़ाधड़ कोई भी क्वेश्चन करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यदि बेस इक्वल है तो डिवाइड करते समय पावर्स न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। तो एग्जांपल इसका लेते हैं, मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, x पावर 5 अपॉन x पावर 2। अब हम लोगों को यहाँ डिवाइड करना है x पावर 5 को x पावर 2 से डिवाइड करना है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि बेस अगर इक्वल है तो पावर न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बेस क्या है x, यहाँ बेस क्या है x, यहाँ पावर कितनी है 5, यहाँ पावर कितनी है 2। तो यहाँ हम लोग कर देंगे x बेस हो गया और पावर न्यूमरेटर की पावर थी 5 और डिनोमिनेटर की पावर थी 2, इसको माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये हम लोगों का आंसर निकल के आया इसका। दूसरा चेक करते हैं एक और, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x पावर 23 अपॉन x पावर 15, और इसको हमें डिवाइड करना है x पावर 23 को x पावर 15 से डिवाइड करना है। तब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ बेस क्या है हमारा, बेस x, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की बेस क्या है, ये भी x है, पावर्स क्या है 23 और इसकी पावर्स कितनी है 15। तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं, लेकिन कब, जब बेस इक्वल हो तब। तो बेस हमारा क्या है x, और फिर यहाँ करते हैं 23 माइनस 15। तो x 23 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो आंसर इसका निकल के क्या आया x पावर 8। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। अगर ऐसा कहीं है तो हम लोगों को ज़रा सा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नियम हम लोग का यही था। यदि बेस इक्वल है तो डिवाइड करते समय पावर न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दिया जाता है, लेकिन कब, जब बेस इक्वल हो तब। तीसरा एग्जांपल एक बार और हम लिखते हैं y टू दी पावर 25 अपॉन, या इसको डिवाइड कीजिए, ऐसे कहीं कहीं ऐसे निशान लगा हुआ होता है, y टू दी पावर 7 कर दीजिए।
अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो ये क्या, इसको ऐसे लिखेंगे पहले हम लोग y पावर 25, फिर क्या लिखेंगे y पावर 7। अब यहाँ देखें बेस क्या है 7 है, यहाँ बेस क्या है 7 नहीं, यहाँ बेस क्या है y है न्यूमरेटर की, और यहाँ बेस क्या है, यहाँ भी y है, तो दोनों की बेस क्या है सेम है। न्यूमरेटर की पावर को चेक करते हैं, न्यूमरेटर की पावर 25, डिनोमिनेटर की पावर 7, बेस इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। किसमें से किसको माइनस करेंगे 25 में से 7 को माइनस करेंगे, तो यहाँ हम लोग कर देंगे y टू द पावर 25 माइनस 7। तो 25 में से अगर 7 को माइनस किया जाए तो क्या आएगा 18 आएगा, तो y टू दी पावर क्या आ जाएगा 18। ये हम लोगों का आंसर हुआ। किसका आंसर निकल के आया बाहर, ये आया। तो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिया। एक तो लिया x पावर 5 अपॉन x पावर 2 जिसका आंसर आया x पावर 3। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया x पावर 23 अपॉन x पावर 15, और फिर तीसरा एग्जाम्पल हम इसका आंसर निकल के आया x पावर 8। किया कैसे इसको, x पावर 23 में से x पावर 15 को x पावर 15 से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर की पावर कितनी थी 23, डिनोमिनेटर की पावर कितनी थी 15, तो 23 में से 15 हम लोगों ने माइनस किया, आंसर आया 8। तो x की पावर कितनी हुई 8 हुई। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने जो लिया वो लिया y टू दी पावर 25 डिवाइड बाई y टू दी पावर 7 इज इक्वल टू y टू दी पावर 20। इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं y टू दी पावर 25 और y टू दी पावर 7। अब यहाँ क्या है, बेस हमारा क्या है y यहाँ है, न्यूमरेटर का बेस डिनोमिनेटर का भी बेस y है, पावर से क्या है न्यूमरेटर की 25 डिनोमिनेटर की 7, तो 25 में से 7 को माइनस कर देंगे न्यूमरेटर, लेकिन कब करते हैं जब बेस इक्वल हो, बेस इक्वल भी है हम लोगों का, तो 25 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 18 आया। तो इसके 3 एग्जाम्पल लिए गए आप लोगों के सामने, और तीनों के एग्जाम्पल से आप लोगों ने समझ गए होंगे कि पावर्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, इसमें क्या नाम है ऐड करते समय कैसे काम होते हैं, और फिर डिवाइड करते समय कैसे काम होते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड का 2 रूल हम लोगों ने समझा। और ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसके आगे के कुछ बेसिक रूल्स अभी और भी हैं जिसकी चर्चा हम लोग कल अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।